आप सभी ने किसी ना किसी का घर बिकता देखा होगा, गाड़ी बिकती देखी होगी, बाइक बिकता देखा होगा, मोबाइल फ़ोन बिकता देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी आईफल टावर बिकता देखा है? ये कहानी इसी इंसान की है जिसका नाम था विक्टर लुस्टिग। शक्ल इतनी भोली कि दुनिया पिघल जाए, लेकिन काम ऐसे कि पूरे अमेरिका और यूरोप को अपनी उंगलियों पे नचाया था। तो आइए जानते हैं हम आपके इस मासूम से शख्स की कहानी इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। विक्टर लुस्टिग का जन्म 1890 के अंदर यूरोप के हंगरी कंट्री में हुआ, लेकिन केवल 15 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी करने वो अमेरिका चला गया। और अमेरिका जाके ही उसने अपनी स्कैम की दुनिया का स्कैंडल स्टार्ट किया और फिर वो बढ़ता ही चला गया। विक्टर लुस्टिग ने अपनी स्कैम जर्नी की शुरुआत 20वें दशक के शुरुआत में ही कर ली थी, जब वो केवल 19 साल की उम्र के थे। अमेरिका और यूरोप के बीच में बहुत बड़ी लग्जरी क्रूज हुआ करती थी। लग्जरी क्रूज के अंदर खूब अमीर लोग आया करते थे। विक्टर लुस्टिग ने इसे मौका बना लिया और वो अच्छे सूट बूट के कपड़े डाल के इन्हीं क्रूज के ऊपर चढ़ जाया करता। अपने साथ वो किसी फेक कंपनी के फेक शेयर्स रखता और वहाँ अमीर लोगों को वो शेयर बेच देता। जब तक उन अमीर लोगों को ये बात का एहसास होता कि ये शेयर्स फेक हैं और एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, विक्टर लुस्टिग भाग जाया करता, क्योंकि समुंदर के बीच में शेयर्स को वेरीफाई करना इम्पॉसिबल था। विक्टर लुस्टिग ने इस तरह के बहुत सारे स्कैम किए, लेकिन हद तो तब पार कर दी जब उसने आईफल टावर को ही बेच दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। 1925 के अंदर विक्टर लुस्टिग फ्रांस के एक कैफ़े के अंदर अखबार पढ़ रहे थे। उस अखबार के अंदर एक खबर छपी थी। अखबार में लिखा था कि फ्रांस की सरकार के पास शायद इतना पैसा नहीं है कि वो आईफल टावर की मेंटेनेंस कर पाए। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पूरे यूरोप के सारे देशों का बहुत खर्चा हो चुका था और यही हाल फ्रांस का था। सरकार के पास पेरिस का आईफल टावर को रेनोवेट या पेंट कराने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं था। तो शहर में एक अफवाह बढ़ गई थी कि शायद फ्रांस की सरकार इस आईफल टावर को डिसमेंटल कर देगी। इसी खबर को निशाना बनाते हुए लुस्टिग ने क्या किया, उसने एक ग्रुप ऑफ स्क्रैप डीलर्स को अपॉइंट किया। अपने आप को गवर्नमेंट ऑफिशियल बनाते हुए उसने इन सभी ग्रुप ऑफ स्क्रैप डीलर्स को ये कहा कि फ्रांस की सरकार ने एक गुप्त मीटिंग के अंदर उससे आईफल टावर के सारे स्क्रैप बेचने का काम सौंपा है। इस खबर को सुन के सारे स्क्रैप डीलर्स बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि आईफल टावर एक मॉन्यूमेंट है और उसको डिसमेंटल करके उसके सारे पुर्जे बहुत ही महंगे दाम पे बिकेंगे। इसी उत्साह के कारण उसने एक स्क्रैप डीलर एंड्री पॉइजन को अपने जाल में फंसा लिया। उसको इतना एक्साइट कर दिया आईफल टावर के सेल के लिए कि वो 70,000 फ्रैंक्स ऑन कैश एज एन एडवांस उसे देने को तैयार हो गया। और ये एडवांस पकड़ते ही लुस्टिग जी भाग गए ऑस्ट्रिया। क्योंकि एंड्री पॉइजन नहीं चाहते थे उनकी बदनामी हो, इसीलिए उन्होंने इस खबर को पुलिस को कभी बताया नहीं। यही चीज़ को देखते हुए लुस्टिग दोबारा फ्रांस आए और कई और स्क्रैप डीलर्स के साथ उन्होंने ये सेम डील की, लेकिन वो स्क्रैप डीलर्स ने ये बात पुलिस को बता दी। जैसे ही पुलिस को बात मिली, पूरे फ्रांस की पुलिस लुस्टिग के पीछे लगी और अपने अरेस्ट से बचने के लिए लुस्टिग को दोबारा अमेरिका जाना पड़ा। अमेरिका लौटने के बाद भी लुस्टिग का स्कैम थमने का नाम नहीं ले रहा था। दिन ब दिन उसके स्कैम बढ़ते जा रहे थे, दिन ब दिन कभी $35,000 तो कभी $51,000। इस तरह के स्कैम वो उस ज़माने में कर रहे थे लोगों के साथ। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया 10 मई 1935, जब अमेरिकी पुलिस ने लुस्टिग को पकड़ लिया। जैसे ही उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके गए, तुरंत ट्रायल के बाद उसे 20 साल की सज़ा सुना दी गई और 9 मार्च 1947 के अंदर उसका निधन हो गया निमोनिया के कारण। जब उसका निधन हुआ तो पुलिस को पता चला कि उसने अपने नोट्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी थी जो उसे कॉन्फिडेंट बनाती थी। जैसे कि उसके कुछ नियम इस प्रकार थे: हमेशा शांत रहो, कभी बोर मत दिखो, सामने वाले व्यक्ति का पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यू जानने के बाद ही उससे एग्री करो, कभी अनटाइडी ना रहो और कभी शराब ना पियो। ये इन रूल्स को फॉलो करने के बाद उसकी पर्सनालिटी इतनी कॉन्फिडेंट दिखती थी कि वो किसी को भी स्कैम कर सकता था। देखने वाली बात यह है कि अगर वो इन्हीं सब रूल्स को ठीक काम के लिए इस्तेमाल करता तो शायद उसका निधन भी इतनी जल्दी ना होता और वो और पैसे भी कमा लेता।
तब तक तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।